लगभग 40% हत्याएं अनसुलझी रह जाती हैं। अगर आप हर सही चीज में कुछ गलत और हर गलत चीज में कुछ सही देखने का नजरिया रखते हैं तो आपका स्वागत है जिंदगी में। जिंदगी एक नजरिया। जेन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स का बारे में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हर तरह के खतरनाक जानवर होने का लोग मजाक उड़ाते हैं। हालांकि नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पहला दुश्मन सूरज है। ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। किसी भी अन्य प्रकार के कैंसर की तुलना में एक एवरेज ऑस्ट्रेलियाई को स्किन कैंसर होने की संभावना 4 गुना होती है, और 2/3 ऑस्ट्रेलियाई शायद 70 वर्ष की आयु तक इसे प्राप्त कर लेंगे। किसी भी समय इन्फेक्शन या वायरस से लड़ते समय आपका शरीर गलती कर सकता है और एक महत्वपूर्ण प्रकार की सेल्स को जीवन भर अनवांटेड के रूप में घोषित कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में एक ततैया यानी एक वास्प है जो मकड़ियों का शिकार करती है। हालांकि यह उन्हें नहीं खाता है, यह उन्हें पैरालाइज कर देता है। प्रत्येक के लिए थोड़ा मिट्टी का कोकून बनाता है और इसे बंद करने से पहले अब फंसी हुई मकड़ी पर एक अंडा देता है। अंडे से बच्चे निकलते हैं। लार्वा अभी भी जीवित मकड़ी को खाता है और फिर ततैया के रूप में कोकून से बाहर निकल जाता है। बुबोनिक प्लेग के दौरान मंगोलों ने विभिन्न सभ्यताओं की दीवारों पर रोग से मरे हुए लाशों को फेंक देते थे। यूनिट 731 के निदेशक शिरो इशी, जिन्होंने 6 लाख निर्दोष नागरिकों को टॉर्चर किया, उन पर रिसर्च किया और उनकी हत्या की। उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा उनके रिसर्च पत्रों के लिए $3 मिलियन के बराबर का इनाम दिया गया और उन्हें पूर्ण सिटीजनशिप प्रदान की गई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में डॉक्टरों को सिखाया गया था कि शिशुओं को दर्द महसूस नहीं होता है, और वे अपने युवा रोगियों का उसी के अनुसार इलाज कर रहे थे। सुई किचड़े से लेकर टॉन्सिलेक्टोमी तक, दिल के ऑपरेशन बिना किसी एनेस्थीसिया या एनाल्जेसिया के किए गए। सर्जरी के लिए मांसपेशियों में छूट के अलावा डायरिया से हर दिन 2195 बच्चों की मौत होती है। एड्स, मलेरिया और खसरा को मिलाने से भी ज्यादा। कुछ ट्यूमर दांत और बाल उगा सकते हैं। फिल्में आदि डूबते हुए लोगों को बहुत सटीक रूप से चित्रित नहीं करते हैं। इसने एक गलत फहमी को जन्म दिया है कि एक डूबता हुआ व्यक्ति वास्तव में कैसा दिखता है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि डूबता हुआ आदमी जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाता है, लेकिन असलियत में लोग अचानक से डूब जाते हैं, जो कि बहुत से लोग वास्तव में नहीं जानते कि कैसा दिखता है। तैराकी के दौरान बच्चों के डूबने की बड़ी संख्या में दुखद घटनाएं बच्चे के माता पिता के साथ वहीं हुई, पास में, उन्हें बचाने के योग्य हैं। यदि बहुत देर होने से पहले ही उन्हें ये एहसास हो गया होता। हर क्रूज जहाज में एक मुर्दाघर होता है। सेना के लिए हेलमेट का परिचय वास्तव में सिर की चोटों में वृद्धि का कारण बना। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन चोटों से पहले मौत होती थी, लेकिन अब घायल होने के बावजूद और लोग बच रहे थे। इससे रिसोर्सेस में बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी। जानवर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित हो सकते हैं। जब उनके साथी मर जाते हैं तो हाथी टूटे दिलों से मर सकते हैं। सभी डॉक्टरों की तुलना में डेंटिस्ट्स की आत्महत्या दर सबसे अधिक है।
उत्तरी कैरोलिना पर एक जेट फाइटर प्लेन चालक ने गलती से दो परमाणु गिरा दिए। उनमें से एक को विस्फोट से बचाने के लिए केवल एक सुरक्षा के साथ पाया गया था। जब पैराशूट तैनात करने में विफल रहा, तो दूसरे ने खुद को 200 फीट गहरे भूमिगत कर दिया, जिससे वह टूट गया। इस थर्मोन्यूक्लियर बम के ज्यादातर हिस्से बरामद कर लिए गए हैं। अधिकांश यहाँ प्रमुख शब्द है। गोल्ड सबोरो नेका के पास अभी भी एक थर्मोन्यूक्लियर बम के कुछ हिस्से दबे हुए हैं। एक महिला की कैंसर सेल्स को सिक्योर किया गया और उन्हें व्यावहारिक रूप से अमर पाया गया। इसने चिकित्सा क्षेत्र में एक टन खोजों और सफलताओं को जन्म दिया। उसका परिवार अभी भी अपने स्वयं के चिकित्सा बिलों को अफोर्ड नहीं कर सकता है और यह सब उनकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था। उसका नाम हेनरीटा लैक्स था। 1951 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। वह काली और बहुत गरीब थी और अस्पताल में उसकी अच्छी देखभाल नहीं होती थी। एक डॉक्टर लंबे समय तक चलने वाली सेल्स की तलाश कर रही थी और कैंसर और स्वस्थ सेल्स को अलग करते हुए उसकी सेल्स को काटा। स्वस्थ सेल्स की मृत्यु हो गई, जबकि कैंसर की सेल्स ने कभी भी प्रतिकृति बनाना बंद नहीं किया। उसकी सेल्स को हेला सेल्स का नाम दिया गया है और उन्होंने कई बार दोहराया है। जाहिर तौर पर उनका वजन कुल 50 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक होगा। उसके लिए एक छद्म नाम हेलेन लेन रहा है। उसे नहीं पता था कि उसके सेल ले लिए गए थे और न ही उसके परिवार को बाद में पता चला। परिवार बहुत कुछ झेल चुका है। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं, तो मैं अत्यधिक हेनरी एटा लैक्स के बायोग्राफी को पढ़ने का सुझाव देता हूँ। मैं किताब नीचे नहीं रख सका। जाहिर तौर पर उनके जीवन के बारे में एक फिल्म भी है। चेनसो का आविष्कार मूल रूप से श्रोणि की हड्डी को काटने के लिए बच्चे के जन्म में सहायता के लिए किया गया था। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।